चर्चा का रुख करते हैं। राकेश सौदा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सदन के अंदर अभी जिस तरह से हम प्रतिक्रिया सुना रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जमकर गूंजा है। ऐसे में अगर मान लिया जाए जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तैयार की थी, जिसके तहत सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कांग्रेस उससे पूरी तरह से सहमत है कि आपको आपकी उम्मीद के तहत जवाब मिले हैं इस सदन के अंदर, कार्यवाही के अंदर? देखिए दीपिका जी, आज जो ना जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि भी एक संतुष्टिदायक जवाब हमें मिलने चाहिए, लेकिन सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हुई है, उसी तरीके से ये संतुष्टिदायक जवाब भी नहीं दे सकते, तो कार्रवाई किस प्रकार करेंगे? बिल्कुल इनसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आज जो प्रदेश की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हरियाणा के हो गए हैं, इसमें हमें लगता है कि एक तरह से सरकार ने जो है ना अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध का मामला हो, इन सब में बहुत बड़े लेवल पर जो है ना बाहरी जो तत्व है उनका इंटरफेयर बढ़ गया है। अभी आपने मनीषा हत्याकांड में भी देखा था कि अब गैंग जो है हरियाणा के मामलों में फैसला करेंगे, तो यही तो ले, और उस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सरकार की तरफ से नहीं आई है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है, और ये सरकार जब सरेंडर ही कर चुकी है तो इससे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? और किस तरह की ऐसे जवाब भी देगी तो झूठे होंगे, क्योंकि ये हकीकत में कोई भी काम प्रदेश की जनता के हित के लिए, प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया कि जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए सिर्फ कोर्ट के भरोसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका पुलिस प्रशासन है या इनका सरकार का जो डिपार्टमेंट है सभी फेल हो चुके हैं। और आज जिस प्रकार से हालात देश और इसके प्रदेश के इन लोगों ने बना दिए हैं, उसमें तो भगवान ही मालिक है। तो इनके सवालों के जवाबों की उम्मीदों को छोड़िए, हम इनसे सिर्फ उम्मीद चाहते हैं ये कुछ भविष्य में अच्छा करेंगे। चलिए सुनील जी, आपने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए वो जनता से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अभी वो प्रतिक्रिया भी हमने सुनाई कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ जिक्र किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था की बात करें, जलभराव की बात करें, जनता से जुड़े हुए तो मुद्दे हैं। जयदीप जी भी इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि भाई सत्ता पक्ष में हैं आप तो इन बातों को आप नकार सकते हैं, लेकिन जनता की अगर तौर पर देखा जाए तो ये जनहित के ही मुद्दे हैं ना जो विपक्ष उठा रहा है। देखिए, जनहित के मुद्दे उठाती कांग्रेस पार्टी या हमारे विपक्ष के साथी तो जनता का और ज्यादा भला होता, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें